नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने केतु ग्रह ये हमारे जन्मपत्री में किस तरह से प्रभावित करता है एक विश्लेषण करूँगा, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं हमारे ज्योतिष जगत में। अगर कुंडली में किसी तरह से राहु, केतु या शनि का दोष आ जाता है तो जो जातक हैं काफ़ी डर जाते हैं। तो आज मैं थॉरो विश्लेषण करूंगा कि अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह कहाँ पर किस तरह से बैठा है और क्या उपाय उसके हो सकते हैं, किस तरह से उसको और सुदृढ़ किया जा सकता है, उससे मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये केतु ग्रह है क्या। देखिए, राहु की तरह केतु भी एक छाया ग्रह है और केतु की खासियत ये होती है कि जिस ग्रह के साथ भी युति करता है वह वैसे ही फल देता है। अगर वो बृहस्पति के साथ बैठ गया तो बृहस्पति का फल बृहस्पति के अनुरूप ही फल देगा। अगर चंद्रमा के साथ बैठ गया तो चंद्रमा के अनुरूप ही फल देगा। उतना ही नहीं, केतु ग्रह की खासियत ये होती है कि केतु ग्रह कैटालिस्ट का काम करता है। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। एक और बात है कि अगर केतु किसी भी स्वराशिष्ट ग्रह के साथ बैठ जाए, किसी भी अपने घर वाले ग्रह के साथ बैठ जाए, तो उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देता है। जैसे सपोज अगर शनि के साथ केतु बैठ गए 10वें घर में, किसी भी कुंडली हो, अगर अपने घर में होकर बैठ गए तो समझ लीजिए वैसे आदमी को ये बहुत ऊंचा उठा देते हैं। बहुत ऊंची नौकरी, बहुत पद प्रतिष्ठा, एमएलए, एमपी ये सब बनने का योग कर देते हैं। अगर मंगल के साथ केतु बैठ जाएं स्वराशि होकर तो वो आदमी निश्चित, अगर जो बिजनेस में है तो बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस करेगा, नहीं तो पुलिस या मिलिट्री में जाने की उसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं रहती है। ठीक है। उसके अलावा केतु आपके जन्मपत्री में अगर वहीं पर बैठा है और किसी का कोई ग्रह का प्रभाव या दृष्टि ना हो तो ये मानकर चलिए कि केतु जो है वहाँ पर मंगल के सदृश काम करेगा, मंगल की तरह काम करेगा। तो अगर आपकी जन्मपत्री में मंगल कारक ग्रह है तो केतु भी समझिए आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मानेगा। ठीक है। देखिए, हम लोग केतु को एक शुभ कार्य का देवता मानते हैं। ठीक है। ट्रैवलिंग का लॉर्ड मानते हैं। अंत तक जिंदगी में ये साथ देता है अगर आपके जन्मपत्री में केतु की स्थिति ठीक है। उतना ही नहीं, केतु की जो और भी कुछ खासियतें होती हैं उससे मैं आपको चर्चा करता हूँ। देखिए, केतु ग्रह जो होता है ये मोक्ष, सबसे पहले मोक्ष, शिक्षा के प्रति एक जागृत भावना और शिक्षा के प्रति झुकाव शो करता है। अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर की पढ़ाई की है तो ये आपको ऊंचे डॉक्टर की पदवी में, ऊंचे डॉक्टर की श्रेणी में ला सकता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर कैटल का बिज़नेस करते हैं तो कुत्ता का बिज़नेस, मुर्गा का बिज़नेस, इसमें आपको काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। उसके अलावा अगर आप किसी कुछ नेगेटिविटी को जाते हैं तो अगर केतु ग्रह आपकी कुंडली में ख़राब है तो हो सकता है आपको ट्यूबरक्लोसिस से भी ये आक्रांत कर सकते हैं। हमेशा फीवर, वायरल फीवर के चपेट में आप आ सकते हैं। उसके अलावा वायु विकार, पेट में हर समय गैस का फॉर्मेशन होना, ये सब होता है। उतना ही नहीं, केतु जो होता है स्नेह का कारक होता है। अगर आपके फैमिली लिटिगेशन में किसी तरह का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का चांसेस है तो वहाँ पर भी केतु ग्रह का बड़ा रोल हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको किसी जगह सर पे चोट लगी है या कहीं पे पत्थर से चोट लगती है तो इसके जिम्मेवारी केतु ही होते हैं। ब्रह्म ज्ञान केतु से आपको मिल जाएगा। आँख में अगर किसी तरह की पीड़ा हो रही है, आँख में किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है तो यहाँ पर भी केतु का एक रोल रहता है। और कभी कभी जानकर भी अज्ञानता, ये भी केतु शो करता है। उतना ही नहीं, केतु जो होता है मौन व्रत, वैराग्य, इन चीज़ों को भी ये इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है।
उसके अलावा पेट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, उसके भी कारक जो होते हैं केतु देव होते हैं। और तो और जैसे सींग वाले कोई भी पशु का आप बिज़नेस करते हैं, अगर आपके जन्मपत्री में केतु काफ़ी मजबूत है तो आप आराम से बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, उतना ही नहीं, ज़मानत वगैरह के लोग जो इच्छुक रहते हैं, अगर ज़मानत की अवधि आ गई है तो उस दिन थोड़ा सा केतु का उपाय करके जाएं तो उनको निश्चित ज़मानत में फ़ायदा होगी। ठीक है, वैसे कहते हैं कि केतु की जो सक्रियता होती है वो टांगों में होती है। ठीक है, उदर का जो निचला भाग होता है, जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, लोअर एब्डोमेन पार्ट हो गया, वहाँ पर भी होता है। तलवा में भी केतु का प्रभाव होता है। साथ ही साथ मस्तिष्क का दाहिना भाग, ये जो राइट हैंड साइड होता है ना, उसको कंट्रोल करता है केतु। राहु बाएं भाग को करता है और केतु दाहिने भाग को करता है। ठीक है, अब आइए केतु के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, इसमें दो धारणाएं हैं, उच्च और नीच में। कुछ लोगों का कहना है कि धनु या वृश्चिक में, कुछ लोग का मानना है कि धनु में उच्च के होते हैं, कुछ लोग का मानना है वृश्चिक में उच्च के होते हैं। तो वृश्चिक में अगर उच्च के हैं तो मंगल की राशि हो गई और धनु बृहस्पति की राशि हो गई। दोनों जगह केतु का जो एक रोल होता है, एक अच्छा रोल होता है। ठीक है, 3 नक्षत्र उसके होते हैं, मघा, मूल और अश्विन, और ये तीनों नक्षत्र जो होते हैं गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आपका जन्म अगर इन गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो केतु का निश्चित आप जप करवा लें, उपाय कर लें, केतु के पूजा विधान को कर लें तो आपके जन्मपत्री के सारे दोषों का निराकरण हो जाएगा। और केतु के जो अधिष्ठात्री देवता हैं गणेश कहलाते हैं, गणपति कहलाते हैं, और अग्नि तत्व को ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर जन्मपत्री में 8वें भाव में केतु हो तो कान, दूसरे भाव में हो तो मुंह, और 6ठे भाव में हो ये ग्रह तो अच्छा नहीं होता है। अगर गड़बड़ है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगे, अच्छा है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और शरीर का पिछला हिस्सा को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा बैक पोर्शन होता है उसको भी केतु रिप्रेजेंट करता है। एक बड़ा उत्तम योग होता है, अगर कुंडली के 6ठे घर में केतु काफ़ी मजबूत हो और शनि 10वें घर में हो तो वो आदमी उच्च का खिलाड़ी होता है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यह ग्रह शक्ति, सामर्थ्य और दृढ़ता और शक्ति का प्रचारक है। केतु प्रधान व्यक्ति इस तरह के होते हैं, इनकी मतलब स्ट्रेंथ कैपेसिटी जो होती है ये होती है। और इसकी सवारी, केतु ग्रह की जो सवारी होती है चील की होती है। ठीक है, और केतु की जो पत्नी थी उनका नाम चंद्रलेखा था। ठीक है, और केतु का जो नेचर होता है ये बिल्कुल नेटिव नेचर जो होता है, ये आपको आंतरिक इंट्यूशन करा सकता है, मेडिटेशन की ओर ले सकता है, और बड़ा रहस्यों से भरा होता है केतु का अपना जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और जब यह देता है तो भौतिक सुख थोक के भाव में देता है। उतना ही नहीं, सुख से सराबोर कर देता है, लेकिन जब मेडिटेशन की ओर ले जाता है तो भौतिक कला से दूर कर देता है और आप ब्रह्मा ज्ञान और मोक्ष की ओर चले जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी भर देता है, इस ग्रह की खासियत ये है। उतना ही नहीं, यह ग्रह अंतर्दृष्टि, कल्पनापूर्ण, सृजनात्मक क्रिएटिविटी और नॉलेज, वैराग्य की ओर ले जाता है, और बिछोव, कल्पना, इमोशनल इंट्यूशन भी देता है। यह खासियत होती है केतु ग्रह की। अब थोड़ा सा और आगे चर्चा कर लेते हैं कि देखिए, अगर केतु, ठीक है, आइए जानते हैं कि केतु अगर जन्मपत्री में, आपकी जो जन्मपत्री है उसमें अगर विभिन्न भावों में गोचर के अनुसार, वर्षफल के अनुसार, या आपके जन्मपत्री में स्थिति है तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं, और उस भाव में आने पर वर्षफल में क्या परिलक्षित होता है। देखिए, अगर केतु अगर आपके प्रथम भाव में जन्मपत्री में स्थित हैं या गोचर में प्रथम भाव में आ जाते हैं तो ऐसा केतु आपको सुखी, परिश्रमी,
संतान से थोड़ी सी परेशानियाँ ला सकता है। लंबी यात्रा हमेशा आप करते रहेंगे अगर प्रथम भाव में केतु है तो। केतु अगर पहले हो और उसके पीछे मंगल हो तो केतु काफ़ी शुभ हो जाता है, क्योंकि मंगल का जो शुभ प्रभाव होता है, जो पुशिंग प्रभाव होता है, वो केतु को मिल जाता है। लेकिन अगर केतु आपकी कुंडली में प्रथम भाव में अशुभ है तो थोड़ी सर दर्द की परेशानियां हो सकती है, स्पाउज के स्वास्थ्य की शिकायत हो सकती है। मतलब अगर आप पति हैं तो पत्नी की, अब पत्नी है तो पति की। बच्चे थोड़ा चिंता का विषय क्रिएट करते हैं पढ़ाई लिखाई से लेकर और भी किन चीज़ों में। ठीक है, अब आइए उसी में चर्चा करता हूँ कि अगर प्रथम भाव में केतु है तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, केतु अगर आपके प्रथम भाव में है तो जैसा मैंने कहा, केतु के अधिष्ठात्री देवता गणपति हैं। गणपति की उपासना करें। कुछ नहीं, गणपति का जो सबसे सिंपल मंत्र होता है ओम गण गणपते नमः, उसका उच्चारण कर सकते हैं, उनका जाप कर सकते हैं। केतु गणपति को मोदक चढ़ा सकते हैं। बटुक भैरव का साथ बिल्कुल ना छोड़ें, उनका एक माला तो बिल्कुल ही जपें, 100% जपें। भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप बंदर वाले क्षेत्र में रहते हैं, जैसे यूपी में बहुत सारी जो मथुरा हो गया, वृंदावन, तो आप बंदर को गुड़ खिलाइए, उससे भी केतु आपका अनुकूल रहेगा। और मंदिर में कोशिश कीजिए कि ग्रीन कलर का कोई भी आइटम हो उसको दान करें। कंबल दान करें। देखिए, कंबल जो होता है केतु का सबसे बड़ा कारक होता है। और पैर का अंगूठा जो है उसमें एक छोटा सा चांदी का छल्ला धारण कर लें। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में दूसरे भाव में केतु हो या गोचर में या ट्रांजिटरी पोजीशन के अनुसार केतु आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर दूसरे भाव में केतु आ गया तो आपको सक्सेस के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रैवल करना पड़ेगा। शुक्र लेकिन काफ़ी शुभ हो जाता है अगर दूसरे भाव में केतु अगर है, जन्मपत्री में है या गोचर में आ गया है तो। और शुभ होते हैं तो पारिवारिक संबंध अच्छे हो सकते हैं। अगर डाइवोर्स का कोई केस चल रहा है वो मेटलाइज कर जाएगा। डाइवोर्स का कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन गले की परेशानियां परेशान कर सकती हैं। तो दूसरे घर में अगर केतु बैठा हो तो कैसे मजबूत करेंगे इसको, आइए उस पर एक चर्चा करते हैं। देखिए, भगवान शिव को दूध और दही से हमेशा अभिषेक करें। दूध और दही उनको चढ़ाएं। केसर माथे पर और नाभि में लगाएं और बटुक भैरव के मंत्रों का जाप करें। इससे दूसरे घर में जो बैठा हुआ केतु है आपका अनुकूल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए तीसरे घर को लेकर चलते हैं। अगर तीसरे घर में अगर आपका केतु बैठा है तो परिश्रम और पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी 100%। उसके अलावा नौकर चाकर में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह है, कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, आपका नौकर की परेशानियां हो रही हैं तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। नौकरी कर रहे हैं तो प्रभाव में वृद्धि होगी, प्रमोशन भी हो सकता है। और अगर बैंक इंश्योरेंस की नौकरी कर रहे हैं उसमें भी सक्सेस आप हो जाएंगे। अगर आप मीडिया क्षेत्र में हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर भी यू विल गेट द एम्पल सक्सेस। अब अगर तीसरे घर में केतु है, उसको और मजबूत बनाना है या केतु का कोई अशुभ प्रभाव मिल रहा है तो क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, विष्णु की आराधना करें। अगर तीसरे घर में केतु बैठा हो तो चना का दाल, हल्दी किसी नदी में भी आप छोड़ सकते हैं, भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं। और गोल्ड का ऑर्नामेंट हमेशा धारण करके रखें। और अगर जन्मपत्री का थोड़ा सा विश्लेषण करा के येलो सफ़ायर, पीला फोकराज धारण करें, आपको एक अच्छा उचित फल मिलेगा तीसरे घर में अगर केतु बैठा है तो। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। चतुर्थ स्थिति क्या होती है। अगर केतु आपके चतुर्थ घर में बैठा है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हैं, एग्रीकल्चर की नौकरी करते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। फैमिली लाइफ अच्छा होने वाला है। लेकिन हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में के ऑर्गन्स और डिजीज की परेशानियां बढ़ सकती है। अगर केतु गड़बड़ होगा तो अच्छा होगा तो ये क्यूरेटिव मेथड हो जाएगा, आपके इन चीज़ों का प्रॉब्लम का निदान हो जाएगा। माता का सुख मिल सकता है।
अगर आप कहीं से घर की कोशिश कर रहे हैं तो मकान का भी प्रोक्योरमेंट हो सकता है। शुक्र को भी देखना होगा इसमें, वाहन का योग बनता है। और नेता हैं तो सक्सेस के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके। कहीं पर आपके घर में या कहीं पर भी गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है। दूध का व्यापार अगर करते हैं तो वृद्धि होगी। ऑयल, मिनरल्स, इन चीज़ों का भी व्यापार करते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। फ्रूट्स के बिज़नेस में वृद्धि होगी अगर चतुर्थ घर में केतु बैठा है तो। पॉलिटिशियन के लिए ये भाव बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर देखना होगा कि केतु की क्या स्थिति है, वो मजबूत है या मजबूत नहीं है। कोई ग्रह नक्षत्र के अनुसार गलत जगह पे पड़ा हुआ है, या कोई गलत उसके शत्रु ग्रहों की दृष्टि है, या शत्रु नक्षत्र में बैठा है, तो थोड़ी सी हॉस्टाइल सिचुएशन हो जाती है। अब अशुभ हो तो क्या होगा केतु, देखिए श्वास की बीमारी आपको कर सकता है, माता को प्रॉब्लम कर सकता है। पॉलिटिशियन जो होंगे उनको विवाद झेलना पड़ेगा। ईडी का चक्कर हो सकता है, आजकल ईडी का बहुत चक्कर हो रहा है, याद रखिए। और जो सिर्फ चीज़ें कैसे बनाएंगे, आइए उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाकर गुह, गुड़, गेहूँ और नारियल मंदिर में जो पुजारी होंगे उनको सब प्रेम आप भेंट करेंगे, ठीक है। चना का दाल, हल्दी पीला कपड़ा में बांधकर वहाँ पर आप दे सकते हैं। और इंडेक्स फिंगर में चांदी का छल्ला और ज्योतिष को दिखाकर पीला पुखराज आप धारण कर सकते हैं। आपका जो चतुर्थ घर है उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब आइए आगे चर्चा करते हैं कि अगर 5वें घर में केतु हो तो व्हाट विल हैपन। देखिए 5वें घर में भी केतु अच्छा फल देता है। नौकरी में अच्छा ब्रेक अचानक मिलने की संभावना रहती है। अगर बृहस्पति अशुभ हो तो केतु की दिक्कतें दूर हो जाती हैं, केतु की दिक्कतें आती हैं और संतान की तरफ से भी परेशानी रहती है। तो यहाँ पर अगर 5वें भाव में केतु है तो आपको बृहस्पति का पोजीशन भी देखना है, केतु का भी पोजीशन देखना है। इन चीज़ों को देखने के बाद ही आप कोई डिसीजन लेंगे। अब उसे ठीक कैसे करेंगे? देखिए ठीक करने के लिए सबसे पहले मंदिर में जाएं, दूध दही भगवान शिव को अर्पित करें, गुड़ की मिठाई मंदिर में दान दे दें, पीला पोखराज धारण करें कोई भी ज्योतिष्य दिखाकर, और मंदिर में चना का दाल, हल्दी, पीली वस्तुएं पीले कपड़े में बांधकर दान करें। तो 5वें घर का जो केतु है ये आपको अच्छा फल देने लगेगा। छठा घर अगर मैं केतु हो तो क्या करेंगे? केतु अगर शुभ स्थिति में होगा छठे घर में तो ये गुरु की शुभता पर डिपेंड करता है। अगर आपके जन्म पत्री में गुरु की स्थिति ठीक है तो मुझे नहीं लगता है कि केतु आपके लिए कोई अकारक होगा। जबकि छठा घर जो होता है ये शत्रु का होता है, रोग का होता है, आप ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं। छठा घर कंपटीशन, compete करने का भी होता है। छठा घर ऋण लेने का भी होता है, तो ऋण से मुक्ति दिलाने का भी होता है, ठीक है। शनि अगर अच्छे होंगे तो केतु का उत्तम फल मिलेगा आपको जन्मपत्री में, ठीक है। शत्रु जो है आपका केस मुकदमा परास्त होते चले जाएंगे। और शुक्र भी अच्छे हों तो ये मानकर चलिए कि निश्चित फॉरेन ट्रिप बनने वाला है अगर छठे भाव में केतु आ गया है तो। लेकिन अगर अशुभ स्थिति हो तब क्या होगा, उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके लाइफ में मामा लोग का कोई इंटरफेरेंस है तो उनका सहयोग नहीं मिलेगा, मामा से संबंध बिगड़ सकते हैं आपको। और केतु और शुक्र की युति का शुभ फल, केतु और शुक्र जो है कि युति अगर होगी तो अशुभ फल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका उपाय क्या करेंगे। केतु अगर छठे घर में हो तो पीले रंग का झंडा बनवाकर मंदिर में आप चढ़ाएं, कहीं पर गाड़ दें, झंडा का पूजन करें और हनुमान जी का भी झंडा बनवाकर आप मंदिर में दान दे सकते हैं। उसके अलावा आपके अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है तो कुत्ता को अपने हाथ से भोजन कराएं, नहीं तो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको भी आप भोजन करवा सकते हैं। सोने का छल्ला, ये उंगली, तर्जनी उंगली, इसमें धारण कीजिए आप। बृहस्पति देव की आराधना कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए। और मंदिर में जब भी जाएं तो खड़ी हल्दी, केसर, चना का दाल, गुड़, इन चीज़ों का दान करें
तो छठे घर में स्थिति स्थित शुक्र जो केतु होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आइए आगे चर्चा करता हूँ। 7वां घर में अगर केतु हो तो क्या होगा। देखिए 7वें घर में अगर केतु है आपके जन्मपत्री में या गोचर में केतु आ गया है तो आप अगर डॉक्टरी के क्षेत्र में हैं तो आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे और आपको हमेशा सफलता मिलेगी। उसके अलावा अगर आप कोई डॉग पोल्ट्री फार्म इन चीज़ों का बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। प्रॉपर्टी का भी डीलिंग हो सकता है, इसमें ट्रांसफ़र वगैरह ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके अलावा आँखों की में परेशानियाँ थोड़ी सी आ सकती हैं और लेकिन स्पिरिचुअलिज्म की ओर आपका झुकाव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेट के ऑपरेशन का सामना करना पड़ सकता है और ज़मानत के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर ज़मानत के लिए आप अर्जी दिए हैं, अगर किसी की मतलब कोर्ट कचहरी का मामला है तो ज़मानत की अर्जी में ये केतु बड़ा हेल्प करता है। अगर केतु बलवान हो और अगर केतु निर्बल हो तो टीबी, वायरल डिजीज़, गैस्ट्राइटिस इन चीज़ों की परेशानियों को झेलना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर 7वें घर में केतु हो तो उसका उपाय और उसके तरीके क्या करेंगे आप। बटुक भैरव का जाप करेंगे, भगवान गणेश की आराधना करेंगे, काली उड़द का बड़ा बनाकर कुत्तों को खिलाएंगे, कंबल हमेशा मंदिर में दान दे दें, केसर का तिलक हमेशा लगाएं और बृहस्पतिवार को चना का दाल और खरी हल्दी दान करें। उतना ही नहीं, पीला पोखराज और एक मूंगा अगर आपके जन्मपत्री में आपके ज्योतिष बताते हैं तो अवश्य धारण करें। केतु का आपको शुभ फल मिलेगा। अब आइए सबसे जो चर्चा वाली बात होती है, 8वें घर में केतु हो तो क्या होता है। देखिए 8वां घर जो होता है, ऐसे तो लोग मानते हैं कि मृत्यु का होता है, लेकिन 8वां घर पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, पत्नी की कुंडली में पति से सुख का भी होता है। लोअर एब्डोमिनल पार्ट जो होता है किसी भी बॉडी का, नाभि के नीचे दाहिने तरफ, उसका भी रिप्रेजेंटेशन 8वें घर से होता है। उतना ही नहीं, अकल्ट विद्या, वहाँ पर भी 8वां घर रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो अब आइए अगर 8वें घर में केतु हो तो क्या होगा। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि शरीर के निचले भाग में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, पाइल्स वगैरह की परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर और भी कुछ ग्रह का भी देखना पड़ेगा, धन में थोड़ा सा लॉस हो सकता है। अगर आपने कर्जा लिया है तो ईएमआई हो सकता है बाउंस कर जाए, ईएमआई में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कुटुंब से विवाद भी बढ़ सकता है, अच्छा रिलेशन भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, हाँ ये मानकर चलिए कि 8वें घर में केतु हो तो थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। और ऐसे हम लोग आम धारणा में भी मानते हैं कि छठा घर, 8वां घर और 12वां घर में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। बट यहाँ मैं बीच में ही बोल रहा हूँ, 12वां घर में 2 ही ग्रह ऐसे होते हैं जो हमेशा ही अच्छा फल देते हैं, एक शुक्र और दूसरा केतु। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अगर 8वें घर में भगवान केतु देव विराजमान है तो। देखिए सबसे पहले गणपति की पूजा करें, मोदक चढ़ाएं, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करें, और भी बहुत सारे मंत्र हैं। महामंत्र जो है ओम गणपते नमः, उसका भी पाठ कर सकते हैं आप। काला उजला मिश्रित कंबल मंदिर में हमेशा दान दें और बाएं कान को छेद कर उसमें एक सोना धारण करें। और फिर मैं बोल रहा हूँ, पोखराज धारण करें अगर आपके ज्योतिष बोलते हैं तो। ठीक है, अब आइए 9वें घर का केतु। 9वां घर में केतु हमेशा अच्छा फल देता है, परिश्रम करने पर धन मिलेगा आपको। 9वें घर में केतु अगर आपके जन्मपत्री में स्थित है तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि 9वां घर जो होता है ना, ये पूर्वजों का होता है। और अगर आप विदेश कोई नौकरी करना विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो विदेश का योग बन जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो केतु के अच्छे फल में चौगुना वृद्धि हो जाती है। मैंने पहले भी बोला कि केतु और बृहस्पति दोनों का कोऑर्डिनेशन है। कोई कितना भी आपको डरा दे, लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति अच्छा है तो केतु कभी भी आपको बुरा फल नहीं देंगे, याद रखिए। केतु दूषित जो अगर हो गया, अगर गड़बड़ है तो निश्चित, मैं पहले भी बोला कि पैर के नीचे वाले जगह पर उनका प्रभाव होता है। पैर में दर्द,
ज्वाइंट पेन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए अब इसे ठीक कैसे करेंगे। कान में सोना धारण कीजिए, बाएं कान में, ठीक है। कुत्तों को भोजन दें, भैरव मंदिर में जाकर इमली, नारियल, नींबू चढ़ाएं, और अगर अलाउ करता है तो कैटसाई जो है आप पहन सकते हैं ज्योतिषीय सलाह लेकर, ठीक है, भैरव मंदिर में। और लेकिन एक बार ज़रूर याद रखें कि गोचर के अनुसार जब भी केतु देव छठे, आठवें या 12वें में आ जाए तो कैटसाई अगर आपने पहना है तो उसे उतार दीजिएगा, पहनिएगा नहीं, ठीक है। अब आइए 10वें घर का केतु क्या करेगा। 10वें घर के केतु के लिए भाग्य में वृद्धि करेगा, पिता के स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है आपको। केतु की स्थिति शनि के प्लेसमेंट पर निर्भर करती है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अगर छठे घर में शनि हो और 10वें घर में केतु हो तो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी बन जाता है आदमी, और अशुभ स्थिति में गृहस्थ जीवन को प्रभावित करता है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि 10वें घर में केतु अगर हो तो क्या उपाय करेंगे। चांदी के पॉट में शहद रखिए घर में। कुत्ता पालना शुभ होगा आपके लिए। बृहस्पतिवार को चना का दाल, हल्दी, पीला कपड़ा विष्णु के मंदिर में दान करें। भगवान शिव को दूध दही से अभिषेक करें, और पीला पुखराज और एक मूंगा रत्न अवश्य धारण करें। अगर केतु आपकी कुंडली में कुछ अशुभ प्रभाव दिख रहा है या ज्योतिष के अनुसार लगता है कि जन्मपत्री में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है। 11वां घर में अगर केतु होगा तो आप बड़े संपत्ति के मालिक होंगे। आपका जन्म ही एक अच्छे परिवार में होगा और रिच फैमिली में होगा। धन मुहैया कराएगा ये। पिता से ऊपर स्थान आप पाएंगे। अगर आपके पापा मिनिस्टर हैं तो आप सेंट्रल में मिनिस्टर होइएगा, याद रखिए। राजयोग का निर्माण करता है, और कहा जाता है ना 11वें घर में जितने भी ग्रह होते हैं वो सब जाके पुण्य ग्रह बन जाते हैं, कोई खराब प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। अगर अशुभ हो तो क्या करेंगे, कैसे उनको ठीक करेंगे। अशुभ अगर रहेंगे तो सबसे पहले तो पेट की परेशानियाँ, पैर और टखने में भी परेशानियाँ आएंगी। 6 से 6 हो जाता है। गोचर में अगर केतु 11 में आए तो गर्भवती महिला को सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अब उपाय क्या करेंगे आप अगर 11वें घर में केतु हो तो। काला कुत्ता घर में रखिए, कुछ मूली सिरहाने रखिए और सुबह में जाकर मंदिर में दान कर दीजिए, और ज्योतिष को दिखाकर एक अच्छे क्वालिटी का पन्ना पहनिए, और कैटसाई पीला पोखराज भी धारण कर सकते हैं साइमल्टेनियसली आप, ओके। अब आइए 12वां घर में अगर केतु हो तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 12वें घर का केतु, 2 ग्रह 12वें घर में अति उत्तम फल दिलाते हैं, शुक्र और केतु। अब कैसे। शुक्र जो होता है वैभव का स्वामी होता है, ठीक है। 12वां घर वैभव सुख का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, कर्ज से छुटकारा का भी होता है, लेकिन लीगल प्रॉब्लम का भी होता है। लेकिन अगर शुक्र वहाँ बैठे हैं तो वैभव अगर दे रहे हैं तो कुछ कमाई का जरिया या कहीं ना रास्ता होगा तभी देंगे ना। उसी तरह केतु एक शुभ ग्रह हम लोग मानते हैं, शुभ ग्रह नहीं मानते हैं इसे, और ये मोक्ष देते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की ओर आते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन से जुड़ गए तो आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ तो ऑटोमेटिकली दूर होता चला जाएगा ना। प्रमोशन हो जाएगा अगर केतु 12वें घर में है, अत्यंत शुभ माना जाता है। समाज में ऊंचा सम्मान मिलता है, धनवान हाई पोस्ट मिल जाएगा आपको, पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में खर्च होगा, अनेक तरह का यज्ञ अनुष्ठान अपने घर में करवाएंगे। पुत्र के जन्म के बाद स्थिति बहुत सुधर जाती है, ठीक है। और अगर राहु और बुध छठे हाउस में हो गए तो केतु बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, जीवन में विलासिता देता है। लेकिन अगर अशुभ हो तो समझिए थोड़ा सा आपको कैरेक्टर पर भी दाग लगा सकता है। और उतना ही नहीं, जितनी भी चीज़ें मैंने ऊपर उसके शुभ में बताई वो सारी चीज़ें उल्टा हो जाएंगी, वैसा वैसा हो जाएंगी। तो अब क्या उपाय करेंगे आप। गणपति के उनके अधिष्ठात्री देवता है, गणपति की आराधना कीजिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, इमली जो होता है और नींबू जल में डाल दें उतार करके, तो ये तो 12वां घर का भी केतु, ठीक है।
बटुक भैरव का जाप कर सकते हैं आप। काली उड़द बरा जो है कुत्तों को खिलाएं, कंबल मंदिर में दान करें, केसर का तिलक हमेशा लगाएं, और बृहस्पतिवार को चना का दाल और खड़ा और हल्दी दान करें। ठीक है, तो दोस्तों ये था केतु पर हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम। ठीक है, और ये मैं कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए, केतु के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसे बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली होती है कि केतु जो होता है बृहस्पति से प्रभावित ग्रह होता है। केतु कैटलिस्ट का काम करता है। जिस घर में होता है युति होती है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है, और स्वराशि के साथ हो तो 5 टाइम्स इसके गुण को बढ़ा देता है। और ओवरऑल अगर आपको केतु का अच्छा फल चाहिए अपने जन्मपत्री में, तो आप सिंपल जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप करें। सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री को दिखाकर, अगर पोखराज कोई ज्योतिष बताते हैं तो उसको आजीवन पहनिए। उसके जो मित्र ग्रह होते हैं मंगल, मूंगा भी पहनिए, मोती भी पहनिए, बट कुंडली दिखाकर, ऐसे नहीं। माणिक धारण करें आप कुंडली दिखाकर। ठीक है, गणपति की पूजा करें क्योंकि अधिष्ठात्री देवता गणपति होते हैं। पीला पोखराज तो बटुक भैरव और काल भैरव के मंत्रों का जाप करें। अगर काल भैरव की कहीं पर प्रतिमा है मंदिर में, वहाँ जाकर नारियल अवश्य उनको चढ़ाएं, विनेगर चढ़ाएं जो सिरका होता है, क्योंकि देखिए वो शराब वगैरह जो है वो यूजुअली शमशान में चढ़ता है। नींबू बिल्कुल वहाँ जाकर चढ़ाएं, मिक्सचर उनको दान कर सकते हैं, बड़ा दान कर सकते हैं, दूध जरूर चढ़ाएं। ठीक है, ये सब चढ़ाएं देखिए, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रेगुलर करें। ठीक है, और अगर आपको दान करना है, जैसे आप केतु का दान करना चाहते हैं, तो काला वस्त्र दान कीजिए, काला तिल दान कीजिए, लोहा दान कीजिए, शीशा दान कीजिए, फिर उसके बाद काला पुरुष को इन चीज़ों का दान कर दीजिए, बकरी बकरा का एक जोड़ा दान कर दीजिए, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट 7 धान ले लीजिए, सप्त धान्य जिसको हम लोग बोलते हैं, मिला लीजिए, और उसको अपने घर में भी, गमले में भी आप उसको कहीं डाल सकते हैं, या कोई खेत उत में जाकर गड्ढा करके छट दीजिए। वो जैसे जैसे बढ़ेगा आपके केतु का जो नेगेटिविटी है वो कम होता जाएगा। नारियल, कंबल, सोना, रांगा की वस्तुएं, इन चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि केतु और अच्छा, तो आप कैटसाई भी ज्योतिष सलाह लेकर पहन सकते हैं। ठीक है, अब मंत्र में क्या पढ़ेंगे आप, जो एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम किंग केतुवे नमः, उसको पढ़ सकते हैं। केतु का गायत्री मंत्र है उसको भी पढ़ सकते हैं। केतु स्त्रोतम है उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और शतनाम नमावली जो होता है केतु का, उसका भी आप उसको भी की भी आराधना करें तो केतु। तो बस दोस्तों एक बार ही फिर से कहना चाहूँगा कि केतु ग्रह से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। केतु ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट होता है। मैंने अनेकों कुंडलियाँ देखी हैं जिसमें मैंने यही देखा है कि केतु ग्रह ने हमेशा उनको एक अच्छा फल दिया है। हाँ, उसका जो कुछ नेगेटिव प्रभाव होता है, स्किन का भी प्रॉब्लम्स आ सकता है, अचानक कुछ घटनाएं घटित होती हैं, ये तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही थोड़े बहुत। ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल केतु जो है बिल्कुल ही एक अच्छा प्लैनेट मैं मानता हूँ। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा कि सो दैट कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो इमीडिएटली ये आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।